अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फॉर एवरीवन। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, राबिया नईम क्लिनिक के फोरम से आपसे बात कर रही हूँ। मैं पिछले 16 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मेरे पास फेलोशिप है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये बात बहुत ज़्यादा नोट की है कि बहुत से मरीज़ पेशेंट्स अपने लाइल्मी की वजह से अपना और अपने बच्चे का नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस चैनल के ज़रिए कमेंट्स की सूरत में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पर आप उसे वॉइस मैसेज के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका तसल्ली बख्श इंशाल्लाह जवाब दूंगी। ये काम एक नेकी समझ के शुरू किया है और उम्मीद करती हूँ आप भी मेरा इस नेकी में साथ देंगे। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। मैं आपसे आज जिस टॉपिक पर या जिस मौजू पर बात करूँगी वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है या बहुत ही पूछने वाला सवाल होता है जो कि पेशेंट्स आकर हमसे क्लिनिक में पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा ओव्यूलेशन क्या होती है, ये हमें कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आज इस सेशन में सारे इन सवालों को कवर करूँगी। पहला है कि हमारी ओव्यूलेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, ओव्यूलेशन की क्या अहमियत है। कोई भी कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और वो भी कपल जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे लेकिन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं, उनको इन ओव्यूलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्या अलामात हैं और कैसे इनका पता चल सकता है। सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होती है। हर फीमेल में हर महीने एक हार्मोनल साइकिल चलता है जिसके ज़रिए असर उसके अंदर हर महीने उसका एग बनता है या अंडा बनता है, जिससे उसको उस महीने में प्रेगनेंसी होती है। मेडिकल टर्म में हम इस हार्मोनल फेज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली फेज़ को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़ और दूसरी फेज़ को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़। जो फॉलिकुलर फेज़ होती है ये फीमेल में दो हार्मोन्स के ज़ेरे असर चलती है। पहला हार्मोन होता है FSH और दूसरा ईस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन की वजह से उस फीमेल के अंदर हर महीने 1 से 2 एग बनना शुरू होते हैं जो कि 12वें से 14वें दिन तक मेच्योर हो जाता है और फिर उस फॉलिकल में से वो फॉलिकल फट जाता है और फटने से उसके अंदर बनने वाला अंडा रिलीज़ हो जाता है या बाहर आ जाता है। तो इन दिनों में अगर हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन रखते हैं तो उनको हमल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ होती है, जब तक उसको माहवारी नहीं आती, उसको ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। ये फेज़ हर फीमेल में फिक्स होती है, मतलब 14 दिन के लिए। हर फीमेल को ओव्यूलेशन के ठीक 14 दिन के बाद माहवारी आ जाती है। लेकिन जो पहली वाली फेज़ होती है, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल फेज़, ये हर फीमेल में वेरी करती है। किसी की 14 दिन की होती है, किसी की 12 दिन की, किसी की 16 दिन की। इसी वजह से हर फीमेल में उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ है वो भी मुख्तलिफ होता है। अब दूसरा सवाल आता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हर फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन डे ही वो दिन होते हैं जिसमें एग रिलीज़ होता है और वही दिन होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। हम ओव्यूलेशन डे को 2 दिन पहले और 2 दिन आगे करके एक पीरियड सा बना देते हैं जिसे हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड, जिसमें हर फीमेल को प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांस होते हैं। इसलिए हर फीमेल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनको अपने फर्टाइल पीरियड का ज़रूर पता होना चाहिए ताकि वो इन दिनों का अवेल करके अपने हमल होने के चांसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अब अगला सवाल आता है कि किस फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसकी ओव्यूलेशन वाला डे कौन सा है, या उसकी ओव्यूलेशन हो रही है या कि उस साइकिल में नहीं हो रही। तो इसकी बहुत सारी अलामात हैं जिसको वो जज करके खुद मॉनिटर कर सकती है कि क्या उसको इस साइकिल में ओव्यूलेशन हुई या नहीं हुई। चलिए आए इन अलामात को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ या उसकी माहवारी का दौरानिया। माहवारी का दौरानिया कैसे काउंट करते हैं कि वो दिन जिसको उसको पहले माहवारी आई और वो दिन जिसको पहला दिन जिस उसको अगले दिन माहवारी आई, ये जो टोटल दिन बनते हैं ये उसको टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर महीने के पहली तारीख को एक फीमेल का माहवारी स्टार्ट होती है और फिर अगली माहवारी उसको उसी महीने की 29 तारीख को आ जाती है, तो मतलब उसका ओव्यूलेशन डे, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ 28 दिन की बनती है। इसमें 14 दिन हम माइनस करते हैं और जो बाकी बचता है
वो उसका ओव्यूलेशन डे होता है। मतलब अगर उसका साइकिल 28 दिन का बनता है, हमने उसमें से 14 दिन निकाल दिए, जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि लूटियल फेज हर फीमेल में 14 दिन की होती है, तो जो डे बनता है वो उसका ओव्यूलेशन डे होगा। मतलब इस फीमेल में उसका ओव्यूलेशन 14th डे है। एक ऐसी फीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन का बनता है, तो उसका ओव्यूलेशन डे बनेगा 12वें दिन। ऐसी फीमेल फर्स्ट को उसका ओव्यूलेशन 30 दिन का है, तो उसका ओव्यूलेशन डे होगा 16वां दिन। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या फीमेल खुद अपने आप को जज कर सकती है कि ये उसका ओव्यूलेशन डे बनता है। लेकिन ये तो बात उन लोगों के लिए है जो कि इनका साइकिल बिल्कुल रेगुलर होते हैं। बहुत सी फीमेल हमारे पास क्लिनिक में आती हैं, कहती हैं कि हमारा तो साइकिल ही रेगुलर नहीं है, तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि मेरा ओव्यूलेशन डे कौन सा बनता है। तो इन फीमेल्स के या ऐसे मरीजों के लिए है कि वो अपना 3 साइकिल लेंथ की एवरेज निकालें, और जो एवरेज बनते हैं उसमें 14th माइनस करके जो डे बनता है वो उसका ओव्यूलेशन डे होता है। तो एक ओव्यूलेशन डे, 2 दिन उससे पहले और 2 दिन बाद, ये टोटल 5 डेज अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन रखते हैं तो उसको मैक्सिमम चांस होता है कि वो कंसीव उस साइकिल में कर जाती है। दूसरा मेथड बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट। बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट क्या होता है कि कोई भी फीमेल मेंसेस से फारिग होने के बाद सुबह सबसे पहले उठकर अपना थर्मामीटर के ज़रिए अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करेगी। ये जिस दिन ओव्यूलेशन होनी होती है या ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होती है, हर फीमेल का बॉडी टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाता है। अगर वो 2 से 3 महीने इस मेथड को इस्तेमाल करती है तो वो फीमेल आसानी से इस मेथड के ज़रिए अपने ओव्यूलेशन डे को जज कर सकती है। तीसरा मेथड है जिसमें हम सर्वाइकल सिक्रीशंस या वेजाइनल सिक्रीशंस कहते हैं, क्योंकि ये सारा साइकिल हार्मोनल्स के अंडर कंट्रोल होता है। तो जो पहला साइकिल होता है या पहली फेज़ होती है जिसमें फॉलिकल बन रहा होता है, उसमें हर फीमेल की जो वेजाइनल सिक्रीशन ज़्यादा वाटरी होती हैं, स्लिपरी होती हैं, अंडे की सफ़ेदी की तरह बिल्कुल स्लिपरी होती हैं। इतनी स्लिपरी होती है कि जब उसकी ओव्यूलेशन होने वाली होती है तो जब 2 फिंगर में लेकर उसको स्ट्रेच किया जाता है, बिल्कुल धागे की तरह वो स्ट्रेच हो जाती हैं। लेकिन जब ये ऐसी वाली फीलिंग 2 से 3 दिन रहती है, उसके बाद ये सिक्रीशन थिक होना शुरू हो जाती हैं, उनका ये स्ट्रेचनेस या इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाती है और फिर उसको डेट आ जाती है अगर उसको कंसीव नहीं या उसकी हमल नहीं ठहरा तो। बहुत सी ये तो 3 मेथड है। इसके अलावा हर फीमेल्स में कुछ ख़ास अलामात भी ज़ाहिर होती हैं जिससे उसे पता चल सकता है कि उसका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। लेकिन ये अलामत ज़रूरी नहीं कि हर फीमेल में सारी हों, किसी में कुछ होती हैं और किसी में कुछ होती हैं। कुछ फीमेल्स को लोअर एब्डोमिनल पेन होती है माइल्ड सी, जो 1 से 2 दिन रहती है। कुछ फीमेल्स में उनकी छाती में या ब्रेस्ट में पेन होता है जो भी माइल्ड सा होता है, लो ग्रेड इंटेंसिटी का होता है और 1 से 2 दिन बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। कुछ फीमेल्स में ये भी देखा गया है कि उन दिनों में उसको स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग मतलब सिर्फ उसको स्पॉट लगता है, कोई रेगुलर मेंसेस नहीं आते, 1 से 2 स्पॉट लगने के बाद वो ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। ये भी एक इंडिकेशन होती है कि उसका मेंसेस, उसकी ओव्यूलेशन हो चुकी है। ये सारी बातें या जितनी अलामत मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो चीज़ें हैं जो आप खुद अपने अंदर अपने आप को मॉनिटर करके अपने ओव्यूलेशन डे और फर्टाइल पीरियड को जांच कर उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहकर भी अपनी ओव्यूलेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें आपकी डॉक्टर आफ्टर मेंसेस 11th डे से आपका पेल्विक स्कैन शुरू कर देते हैं। डेली भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, जिसमें फॉलिकल के साइज़ को मुहैया किया जाता है। जब फॉलिकल का साइज़ 18 से 20 या 21 mm तक पहुंच जाता है तो मीन्स कि उसका फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, वो इस काबिल है कि अगर वो बर्स्ट करे तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो तब आपकी डॉक्टर या तो आपको एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखें, या ये आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको हम अपनी टर्म में BCG इंजेक्शंस कहते हैं, ताकि उसको LH सर्ज आ सके और ओव्यूलेशन हो जाए। एक मार्केट में बहुत से टेस्ट भी अवेलेबल हैं, किट्स अवेलेबल हैं जिससे आप आसानी से घर में करके अपनी ओव्यूलेशन डे को चेक कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी किट अवेलेबल होती हैं, ऐसी ओव्यूलेशन किट होती हैं। ये ओव्यूलेशन किट हमारे जिस्म में एक हार्मोन है उसको आइडेंटिफाई करती हैं, जिसको हम कहते हैं LH। क्योंकि जब आप किसी भी फीमेल को ओव्यूलेशन होने वाली होती है तो उसके अंदर एक LH के इस
लुटेनाइजिंग हार्मोन की पीक आती है। इस पीक को या सडन राइज को हम LH सर्ज कहते हैं, और जो किट अवेलेबल होती हैं ये इस LH सर्ज को मुहैया करती हैं और आपको बता देती हैं कि आपकी ओव्यूलेशन हो गई है, होने वाली है। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिटेल से ये आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, अगर आपको पसंद आती हैं या इससे आपको आपकी नॉलेज में इजाफा आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।